और अब मैं देखूंगा 51st टाइम फिर से। और वैसे देख रहे हो माइक आ गया। माइक पिछली वीडियो में नहीं था, क्यों? मैं भूल गया था लगाना। और आज क्या आ गए? चश्मे। क्यों? इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। ये मैंने किससे सीखा? प्रखर भाई से। आमिर के साथ पॉडकास्ट आई उनकी, चश्मे लगा लिए। दिमागदार बात नहीं करी, पर ऐसे पूरी पॉडकास्ट मैं कुछ नोट्स लिख रहा हूँ, चश्मे चल रहे हैं, और फिर ये डेली बेली का मतलब क्या है? गधा भाई, गधा। इट्स अ न्यू डे, न्यू पॉडकास्ट होस्ट। Let's watch it again. Mr. Malia is out of the country. Liquor Baron Vijay Malia, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. Welcome on Figuring Out, sir. Why are you doing this after 9 years? In India, public opinion is very quickly formed and influenced by the media. चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा? क्या पैसा लूट के भाग गया। वो 30 मार खान में च्युइंगम नहीं चपवाते वो अंग्रेज से। तुम अंग्रेजी कुत्ते। You were the biggest airline in the country. Welcome aboard Kingfisher Airlines. ओके, आई एम किडिंग। मैं नहीं देख रहा है फिर से। मैं देख चुका हूँ ये 50 बार नहीं देखी है मैंने, 2 बार देखी है। पूरी नहीं देखी, 3 घंटे तक की देखी है, काफी है। ठीक है, 2 बार भी इसलिए क्योंकि पहली बार देख ली, फिर रियलाइज हुआ कि अरे यार इस पे तो वीडियो बन सकती है, फिर से देखी नोट्स लेने के लिए। सो या हियर आर माय नोट्स। तो ये इतना तड़कता भड़कता कोल्ड ओपन पॉडकास्ट के लिए, और इसके बाद ये करेंगे क्या? If you see the date of the document. I can't. Where is this? Maybe you should go to the end. Okay. Last signing. Yeah. Date of deliveries 26. भाई बात ही करने वाले हो ना, वो भी बैठ के, ये भी नहीं खड़े हुए हो कुछ एग्रेशन दिख जाए चलते हुए, नहीं, बैठ के बात करनी है उसमें। विजय माल्या। और अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखे तो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतने क्वेश्चन हार्शली इसने पॉडकास्ट में नहीं करे जितना ये तड़कता भड़कता है इसने बनाया है कोल्ड ओपन। और एक तो अपनी वॉइस में न्यूज बाइट करें। भाई तू किसी की फुटेज, ओ नहीं सॉरी, नो 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 नो, लोगो भी हटा दो जी, हटा दो। As a podcaster, my job is to ask every uncomfortable question. And I did. And he did. ऐसा किसी टाइम पे लगा नहीं कि विजय माल्या इसके क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल हो रहा है। इनफैक्ट इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट, एंड शायद दैट वाज द गोल। ये शायद अपनी बात कर रहा था कि आई विल आस्क क्वेश्चन जिससे आई विल बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं कुछ प्रेप करके ही नहीं गया हूं। एंड आई एम श्योर कई लोगों का ये ओपिनियन होगा, अरे भाई इसको क्यों अकाउंटेबल ले रहे हो यार, ही इज जस्ट अ पॉडकास्टर। उसने लिया रिस्पांसिबिलिटी, उसने अभी बोला। And be out of a responsibility, I wanted to take this forward. If there's something that you feel is debatable or you want to make a counterpoint, I'm ready for it. Perfect. Because I feel that's my little responsibility out there. बट मूविंग ऑन, आई वुड से जो इनिशियल पार्ट है पॉडकास्ट का जहाँ पे वो विजय माल्या के चाइल्डहुड की बात करते हैं, दैट्स एक्चुअली प्रीटी नाइस। बट बहुत ही जल्द इस पॉडकास्ट में क्रैक्स आने लग जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक विजय माल्या केम प्रिपेयर्ड कि मैं अपनी बस वाहवाही करूंगा और मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठेंगे मेरे ऊपर। बट आई थिंक 15-20 मिनट इनटू द पॉडकास्ट विजय माल्या को रियलाइज होता है कि यार एक सेकंड, ये तो गधा है, इसे नहीं पता कुछ, ये ऐसे आ गया उठ के, इसने कुछ करी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग प्रेपिंग। एंड नॉट टू बी टू हार्श ऑन राज शमानी, आई थिंक वो भी थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था, थोड़ा स्टार स्ट्रक भी हो गया था मे बी विजय माल्या को देख के। आज तक हमने भी टीवी देखा है, क्योंकि उसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी और बीच में ही सेड स्टफ लाइक All these stories of you having fancy toys, remote control cars. भाई देखो, मेरा खुद का सपना है कि जिस दिन साला पैसा आ गया उस दिन रिमोट कंट्रोल कार खरीदनी है तभी। बट आई डोंट थिंक विजय माल्या वाज लाइक मतलब ऑल्सो लोग कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि भाई विजय माल्या ने तो इसमें तगड़ी प्यार कर दिया, अपने हाथ धो दिया, मतलब या कंप्लीटली भी नहीं। मतलब इफ यू रियली लिसन टू दिस पॉडकास्ट ना, विजय माल्या कम्स ऑफ एज अ वेरी आउट ऑफ टच पर्सन। पहली बात तो ये बंदा मानने को तैयार नहीं कि ये कभी अमीर था, ठीक है, कभी भी, और इतने रिलेटेबल दुख और स्ट्रगल्स इसके। I just lived like any other moderately wealthy 28-year-old would live. No. Yeah, You lived an absolutely. extraordinary life. How can it be extraordinary? In what way? Do you know what the exchange controls were in India? Do you know if you could import a Ferrari in India? Today you can. But go back to the 1985, 86, could you import a Ferrari? No way in the world. So did you or did you not? You could only buy cars from the State Trading Corporation through an auction process in Delhi. But you ended up buying all of them. I could not. Do you know कितना मुश्किल था? फरारी नहीं ऐसे नहीं देते थे किसी को। वो स्टेट ट्रेडिंग अथॉरिटी के पास जाओ, फिर ऑक्शन में खरीदो कोई और महंगी गाड़ी। पता है कितना स्ट्रगल होता था। हाँ माल्या था, पता है मुझे, मेरे पापा भी मुझे पूरे टाइम कहते हैं कि अबे मैं तो ले रहा था फरारी, मैं तो तैयार बैठा था, बट स्टेट ट्रेडिंग अथॉरिटी आ गई बीच में। एक तो मॉडरेट वेल्दी 28-year-old वाले स्ट्रगल, भाई कांट वेट टू हैव। प्लीज भगवान मैं 28 का हूँ, मेरी दिक्कत ये ला दी हो कि भाई फरारी
आ नहीं पा रही है, खरीदने में दिक्कत नहीं है, आ नहीं पा रही, वन जॉब फरारी हैज कम, कांट। यार देखो, इंडियन पॉडकास्ट सीन ना एक बड़े डिलेमा में है, ठीक है, क्योंकि वो होती तो घंटों घंटों की है, पर वो सबसे ज्यादा देखी कहाँ जाती है, रील्स में। और इनका सबसे बढ़िया हिंट पता है क्या है, इनके क्वेश्चंस। इंडियन पॉडकास्टर को 4 घंटे मिले या 2 घंटे मिले, वो पूछेंगे रील वाले क्वेश्चन ही। बट व्हाट आर रील वाले क्वेश्चन यश? रील वाले क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस जिनका जवाब ज्यादा लंबा ना हो, 60-90 सेकंड में कट जाए, होपफुली कोई इमोशनल क्वेश्चन भी हो जो कोई नर्व टच कर दे व्यूअर की, क्योंकि व्यूअर तो लगा पड़ा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन दिस पॉडकास्ट आल्सो। Tell me one turning point which just made everything good for you in Kingfisher beer specifically. It's a sustained effort. But when was the first time you thought, okay, now it will work? Because टेल मी वन प्लीज। फिर वो 70 सेकंड की हो जाएगी, सर इतनी देर में देखता नहीं रील है सर प्लीज। इवन विजय माल्या इज लाइक, आप क्या पूछ रहा भाई? what was the biggest challenge in building of Kingfisher beer and McDowell's? I think Or everything was just painted red and it worked out for you? no, there was nothing red about McDowell. It was all black and gold. कराली बेइज्जती। पता है, देयर आर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे माल्या ने ऑलमोस्ट ने इसको हटकारा है कि भाई क्या क्या मुझे बताएगा क्या, डांट दिया इसको। So you're saying that I'm not saying it's fact. no, so the facts are कई जगह ओपनली डिसअपॉइंटेड है वो उसके क्वेश्चन से। एंड विजय माल्या के नैरेटिव पे तुम अग्री कर रहे हो ना कर रहे हो, पर उसके क्वेश्चंस पे डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज पे यू माइट एग्री। tell me one lesson you learned from your mom. रील क्वेश्चन, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी माँ ने बहुत कुछ सिखाया हुआ है, एक बताओ बस एक। इमोशनल क्वेश्चन, माँ ने क्या सिखाया आपको? माँ तो बहुत प्यारी होती है, व्यूज आएंगे। And what did you learn from your father? Give me one lesson. रील क्वेश्चन, सेम क्वालिटीज, मदर फादर। बता ना भाई, तू क्या ये जो इतना एफर्ट लगाया वो भी तूने नहीं लगाया, तेरे एडिटर ने लगाया, तू भी लगा लेता ना थोड़ा। 25 मिलियन व्यूज पे बैठा, रील कटवाने की पड़ी है भाई को। ऑल्सो स्ट्रेट आउट लेट्स जस्ट एक्सेप्ट राज शमानी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। उसने नहीं करी ढंग से रिसर्च, वो आधे टाइम एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसको पता नहीं है, और वो कोई भी क्वेश्चन या रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बार बार बोल देता है ये तो लेगेसी मीडिया ने बताया मुझे। और माल्या वहां कन्वीनियंटली कह देता है लेगेसी मीडिया की माँ। अगर ये करना था तो 4 घंटे क्यों करे भाई, 20 मिनट में, आई मीन छोड़ 10 मिनट में रील काट लेते भाई। Somewhere again, the commentators I'm quoting. Yes, he is quoting the commentators like Roy Shastri. I know मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया, मैं बता देता हूँ। He called him a trace of a bullet क्योंकि वो भग गया देश से। भग गया तेज। ऑल्सो अगर आपने देखा नहीं, राज ने फुल प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रखी है, पीछे फिगरिंग आउट का बोर्ड लगा है जो ऑलरेडी लगा हुआ था एक्चुअली। विजय माल्या जब वो घर पहुंचा ऑलरेडी उसने रखा हुआ था वहां पे वो। और सामने मास्टर शॉट में वो बुक रखी है बिल्ड डोंट टॉक, जिस बुक के लिए वो एक्सेप्ट कर चुका है कि वो बुक उसने नहीं लिखी है। और बिल्ड डोंट टॉक के सामने वो 4 घंटे बात करते हैं एक बंदे से जो बिल्ड नहीं कर पाया। क्या ये पूरे सिनेरियो में से कुछ भी चीजें आयरॉनिक है? यस, सारी। Not for the love of cricket, it was more like a business decision that it will help my brands. Or was it both? This is it. The media narrative will be The questions like these are not better than हिंदी mainstream news channel. इसने पता है इंग्लिश में पूछा है क्वेश्चन, इसलिए सही लग रहा है, वरना पता है इसने एक्चुअली में क्या पूछा है। तो माल्या जी, आपने जो 150-200 करोड़ खर्च करे, वो आपने एक बिजनेस डिसीजन के लिए खर्च करे या दिल में हुई कोई मचल? Tell me about the top 3 cars which you absolutely loved out of your collection. Real question and such a childish fucking question. What are your favorite cars? I know I'm being very harsh. Somebody mentioned that you took out 35 million euros and invested in buying properties in France. Somebody mentioned. भाई एक तो ये जो राज के सामने सैकड़ों पन्ने पड़े हैं, इन पे लिखा क्या है? जब ये रिसोर्स बता रहा है कि somebody mentioned, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे राज तो डांट ही खाओगे ना तुम बार बार। What happened between 2012 and 2015 with this case? what happened? I'm asking you, what happened during? Like, What happened? did in everybody what sense forgot? What? Did everybody, like, they were not bothered about Kingfisher Airlines, or what the cases were going on? या कोर्ट्स फॉरगॉट फॉर 2 years, वो भूल गए, दे फॉरगॉट। और फिर 2 साल बाद देवर अचानक अरे भाई एक सेकंड, और वो विजय भाई को बुलाओ, वो पैसे लेके ना भाग गया हमारे, उसको बुलाइए विजय को। आई थिंक द फनीएस्ट मोमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट फॉर मी इज जब विजय माल्या विलफुल डिफॉल्टर कुछ होता है उसके बारे में बात करता है, और फिर वो राज शमानी से पूछता है कि तुम्हें पता है ना विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? Nothing was going on. That's when the willful defaulter and all that. You know what the willful defaulter is all about, right? Tell me what is The about. banks call a willful defaulter of somebody who has the money but won't pay. Yeah. That's called a willful defaulter, Yeah. right?
देखो इसने यहाँ जान पूछ के यहाँ खुद पे कैमरा भी नहीं लगाया, इसका यावा आया सब ऑफ कैमरा। क्यों उसकी शक्ल भी दिख रहा होगा, उसको नहीं पता विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। बट इट्स ओके इफ यू डोंट नो भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे भी नहीं पता भाई, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट इंटरव्यूइंग विजय माल्या। What you're telling is completely different than anything and everything that any Indian person out there who will do little research about you would find. It's completely different than what you're. Little research anyone could do, just like you did. In 9 years, what was the loneliest day of your life? If you could go back to your younger self, what would you tell your younger self? 3 hour 26 minute 28 seconds, अभी भी OG real questions आ रहे हैं। अमेजिंग, सो मच फन, लेट्स गो। तो देखो अभी हम करीब 3.5 घंटे के मार्क पे, एंड दैट इज अराउंड वेयर मैंने देखी थी, उसके आगे मैंने नहीं देखी। आई थिंक इस पॉडकास्ट में राज शमानी इज वे आउट ऑफ डेप्थ, और वो दिख रहा है क्लियरली। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई नो तुम लोगों में से कई को लगता है अरे भाई वो इस बंदे को लाया, विजय माल्या से किसी ने सुना नहीं है 9 साल में, तो एटलीस्ट उसने ये किया है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, ही डज नॉट केयर। राज शमानी के लिए कोई सर्विस नहीं है यार, उसके लिए है व्हाट इज नेक्स्ट। उसको बैंगर पॉडकास्ट, बैंगर एपिसोड्स निकालने जिसमें से तगड़ी रील कट सके, दैट इज इट। एंड सेम इमोशन हियर भाई, डोंट डू बेटर, यही कर अपनी पॉडकास्ट में, वही 5-10 क्वेश्चन पूछ। बट मेरी प्रॉब्लम इन पॉडकास्टर से है कि ये साला पोजीशन खुद को ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं क्या धाकड़, ऐसे ट्रेलर काटेंगे ऐसे, पता नहीं आज तो बैंड बजानी है, साला कैश वापस ले आएगा विजय माल्या से वो, और फिर वही चिपड़ी चुपड़ी बातें। पर्सनली आई वुड हैव प्रेफर्ड कि विजय माल्या संदीश काइंड ऑफ पर्सन की पॉडकास्ट पे जाता। एंड इसमें राज स्टार्टिंग में पूछता भी विजय माल्या से कि व्हाई दिस पॉडकास्ट, व्हाई डिड यू कम टू अस। एंड आई एम श्योर द फैक्ट कि विजय माल्या ने राज शमानी की पॉडकास्ट चूज करी, राज वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि देगा मेरे पे है। नहीं, नो राज, आई एम टेलिंग यू, तेरी टीम भी नहीं बताएगी तुझे, और तू अभी भी नहीं मानेगा, बट नो, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। ही न्यू। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।